Hello students. So in this video we will discuss a very interesting topic of quantum mechanics, that is particle in one dimensional box, जोटा कि हमें लिख परिबा 1D box. ओके सो आमे देखिथिले जिते बेले ए टर्म टाकू आमे आगुरु कोडी पढ़ी कोडी डिस्कशन करथिले जिते बेले आमे डिस्कशन करथिले द एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन माने पका तर फर्स्ट एप्लीकेशन रे आमे कोन कहिथिले कि बाय यूजिंग द स्क्रोडिंजर इक्वेशन वी कैन calculate the energy and wave function of a particle which is present in one dimensional box. Yes or no? So आज हमें ए दीटा जिनस डिटरमिन करवा, दैट मीन्स हमें प्रूव करवा स्क्रोडिंजर इक्वेशन रो फर्स्ट एप्लीकेशन को. ओके सो फर्स्ट हमें बुझिवा कि वन डायमेंशनल बॉक्स पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स तार मीनिंग कौन. देख बॉक्स माने तुम माइंड रे गोटे पिक्चर आसुव एमती गोटे बॉक्स हो क्लासिकल सिस्टम कथा फर्स्ट आम कह देन क्वांटम को जीवा. तो क्लासिकल सिस्टम रे सपोज दिस इज ए बॉक्स गोटे बॉक्स एमती अच्छी ता भितर गोटे पार्टिकलटा मूव करुच्ची है. क्लासिकल सिस्टम माने कौन ना ये जो चारिटा वाल अच्छी बॉक्स रो चारिटा वाल अच्छी सेटा गोटे चार्टा ब्यारियर भाया काम करुच्ची कहीं पार्टिकलटा चाहिए भी ए बैरियर को क्रॉस करके बाहर को जाई परिबो नहीं. तो पार्टिकल ए बॉक्स भितर ही मूव करथुबो. ओके तो यहाँ हूँ क्लासिकल मेकानिक्स रा पिक्चर. गोटे बॉक्स अच्छी गोटे काठ बॉक्स सपोज अच्छी ता भीतर आम गोटे पार्टिकल को छाड़ दीचे सी मूव करुच्ची केवल यही चार्टा वाल भितर ही से मूव करुच्ची चाहिए भी जाई परिबोनी. एंड दिस फोर वाल्स एक्ट्स लाइक ए बैरियर. ओके बुझेला. क्लासिकल मेकानिक्स रे कौन क्वांटम मेकानिक्स रे कौन होची ना क्वांटम मेकानिक्स रे बॉक्स मीन्स इट इज द बॉक्स ऑफ पोटेंशियल. क्लासिकल मेकानिक्स जमती गोटे काठर बॉक्स हो कि गोटे लुहार बॉक्स हो सेमती क्वांटम मेकानिक्स रे बॉक्स मीनिंग सेमती किसी ना. तो ये जस्ट बॉक्स क्या कहुच्छी ना पोटेंशियल को कहुच्छी. देख फास्ट आम तार पिक्चर करवा तापर बुझा. देख वन डायमेंशनल बॉक्स माने सपोज एटा हूँ एक्स एक्सिस एटा हूँ आमर एक्सिस ऑफ पोटेंशियल फंक्शन वी एक्स. सपोज बॉक्स माने कौन ना दिस इज स्ट्रेट लाइन ड्र कर. तो यहाँ हूँ गोटे पार्टिकलटा दीटा पोटेंशियल बैरियर ये अच्छी. पोटेंशियल बैरियर कौन ना पोटेंशियल आउटसाइड दिस बॉक्स इज इन्फिनिटी and this side also potential is infinity. Okay and inside the box potential is 0. So this is the meaning of one dimensional box. So potential 0 माने कौन. potential 0 means देखो एनर्जी गोटे पार्टिकुलर एनर्जी कौन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी मीनिंग कौन ना the total energy is only the kinetic energy. potential energy माने कौन गोटे इंटरेक्शन रोथुबो बॉडी रो सराउंडिंग पार्टिकल सहित. सो पोटेंशियल 0 माने गोटे बॉडी उपरे कौन किसी इंटरेक्शन रोहुनी गोटे बॉडी उपरे ता माने फोर्स किसी बॉडी उपरे पड़ुनी. तुम फॉर्मूला रे भी जानि परिबो फोर्स होची कौन माइनस द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. सो पोटेंशियल 0 माने फोर्स भी 0. ओके फोर्स 0 माने बॉडी ऊपर किसी फोर्स पड़ुनी ता माने बॉडी इज टोटली फ्री. सो V इज इक्वल्स टू 0 मीन्स द बॉडी इज सेड टू बी ए फ्री पार्टिकल. तो पार्टिकलटा हूँ गोटे फ्री पार्टिकल. फ्री पार्टिकल माने ओनली द काइनेटिक एनर्जी रोची
से काइनेटिक एनर्जी रे बॉडीटा मूव करुच्ची केमती मूव करुच्ची ना जेहेतु ये वन डायमेंशनल केस होची बॉडीटा वन डायमेंशनल रे मूव करुच्ची को बॉक्स भितर ना बॉक्स ऑफ पोटेंशियल एंड एठी पोटेंशियल आउटसाइड द बॉक्स इंफिनिटी ये दुटा साइड रे इंफिनिटी एंड इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल इज जीरो बॉडी चाहिए जमती ये क्लासिकल रे होतला बॉडीटा कौन ये चार्टा वाल को क्रॉस करके जाई पर नथिला पार्टिकलटा इनसाइड द बॉक्स ना सो ये इन भितर ही रहउतला बॉडीटा किंतु क्वांटम मेकानिक्स रे भी सेमती बॉडीटा क्रॉस करके जाई परिबनी काहा को ना ये पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके जाई परिबनी केवल ये बैरियर भितर ही बॉडीटी वन डायमेंशनल रे मूव करुथिबो ताको मैथमेटिकली हम पोटेंशियल को केमती रिप्रेजेंट करबा ना Vx is equals to 0 when the particle is inside the box suppose इटा होची 0 कोऑर्डिनेट इटा होची सपोज a ठीक अछि तो 0 रु a भितर जेते पार्टिकल टा रहउतबो when x is in between 0 to a then v is equals to 0 सो हमें केमती ताको लिखिबा 0 less than equals to x less than equals to a ता माने कोन इक्वल चिन्ह कहीं रहिला ना x टा जते बेले a ठू सानो हिथिबो देखो a ठारू जते बेले सानो हिथिबो किंबा इक्वल्स टू a थिबो सेते बेले पोटेंशियल टा 0 एंड इनफिनिटी अदरवाइज तो माने ए लिमिट को छाड़ी की आउ जो भी रीजन रे पोटेंशियल टा इनफिनिटी एथर बुझियला जस्ट ए डायग्राम को हम एटी मैथमेटिकली लिखिले ठीक अछि सो पोटेंशियल 0 माने कोन ना बॉडीटा फ्री अछि फ्री पार्टिकल को रीजन रे ना 0 रु ए रीजन भितरे बॉडीटा फ्रीली मूव करुची ठीक अछि आउटसाइड द बॉक्स v is equals to infinity v is equals to infinity माने बॉडीटा चाहिए भी बैरियर को क्रॉस करके जाई परिबनी तो ए रीजन रे ए साइड रे आ ए साइड रे बॉक्स रो कोन हबो जदि बॉडीटा क्रॉस करके जाई परिबनी तेणु बॉडी रो एठी मिलिबार चांस कम ठीक अच्छे बॉडी रे मिलवा चांस कम माने बॉडी ना ही माने वेव फंक्शन भी नहीं वेव फंक्शन भी 0 ए साइड रे 0 ए साइड रे भी बॉडी रे वेव फंक्शन 0 बॉडी ना ही जेहेतु वेव फंक्शन को उठे आसीबो ठीक अच्छे सो वेव फंक्शन इज आल्सो 0 हियर सो एथरा बुझियला पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स क्वांटम मेकानिक्स रे कोन ओके तापरे हमें सॉल्व करबा काहाकू ना स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करबा आ डिटरमिन करबा तार एनर्जी ये पार्टिकुलर एनर्जी केते एंड वेव फंक्शन केते सो राइट डाउन द स्क्रोडिंजर इक्वेशन हियर वी हैव टू अप्लाई द टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन सो जस्ट राइट डाउन दिस इक्वेशन सो दिस इज माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m del square psi by del x square plus v psi is equals to e psi तो जिते बेले एठी देख v टा केते 0 आमे एठी पर्टिकुलर ए रीजन पई आमे स्क्रोडिंजर इक्वेशन अप्लाई करछु ना तो ए रीजन पई v is equals to 0 so put v is equals to 0 here so केते हबो एटा minus h cross square by 2m del square psi by del x square is equals to e psi okay now we can write this equation del square psi over del x square ये टर्म को हमें एपट को नहीं आसवा तापरे टोटल टर्म को
LHS पार्ट को नहीं आसवा RHS को 0 करदे ताले केते हबो प्लस 2me by h क्रॉस स्क्वायर psi is equals to 0 ये ब्रैकेट रे यू कैन राइट जेहेतु v equals to 0 ओके नाउ ये टर्म को आम गोटे कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं जावा तो से कांस्टेंट क्वांटिटी केते हबो ना हम तो लिखबे del स्क्वायर psi by del x स्क्वायर हम तो केते नबा सपोज k स्क्वायर नहीं जावा k स्क्वायर psi is equals to 0 ये ब्रैकेट रे लिखिबा कोन ना हम नेलु 2me by h क्रॉस स्क्वायर को कितने नेलु हमें k स्क्वायर which is a constant quantity केमती है ना h क्रॉस is a constant quantity which is Planck's constant divided by 2 pi and m is the mass of the particle this is a constant and the energy भी constant कारण जेहेतु पोटेंशियल एनर्जी 0 केवल बॉडी उपरे काइनेटिक एनर्जी पड़ुछि हाँ कि नहीं तो जदि किसी एक्सटर्नल फोर्स नहीं बॉडी उपरे तो किसी डिस्टर्बेंस जेहेतु नहीं तो एनर्जी भी किसी चेंज हेबनी गोटे पार्टिकल जदि मूव करूथबो जदि किसी हम डिस्टर्बेंस दबा ताहले से एनर्जी चेंज हेबो जदि किसी डिस्टर्बेंस दबानी कि फोर्स अप्लाई करबानी तो एनर्जी भी कांस्टेंट रहिबो so this whole term is a constant quantity and we take it as k square okay and a k टा कौन एक्चुअली k टा गोटे आम आर्बिट्रारी नोटेशन ये नहीं जाए k रोटे मीनिंग अच्छी ए k टा को तुम आगुरी भी जानीच के विषय and that k is equals to your 2 pi by lambda k is the वेव वेक्टर which is 2 pi by lambda एटा आगुरी भी तुम्हें पढ़ीच है 2 pi by lambda देखिए आम देख ये k स्क्वायर जदि 2me रूट ओवर h क्रॉस है तो k इज इक्वल्स टू केते हम 2me रूट ओवर डिवाइड बाय h क्रॉस हम हाँ कि नहीं तो आम देखा k जदि 2 pi by lambda एतिके हो कि नहीं आम चेक करवा ठीक अच्छे तो lambda is equals to h by p de Broglie वेव इक्वेशन रे हमें जानले तो हमें पुट करवा एठी 2 pi p by h you can write now एठी हम लिख परे 2 pi p को हमें केते लिख परिबा p टा होची 2me रो रूट ओवर डिवाइड बाय h तो यहाँ है 2me रूट ओवर डिवाइड बाय 2 pi टा पड़े तलू पड़े आसले के h क्रॉस तो एथर बुझीगला आम कांस्टेंट k कहीं नेले k स्क्वायर कहीं लिखिले एंड चेक कले कौन ना k टा एतिकी हो कि नहीं आम चेक कले ये फॉर्मूला एथर बुझीगला 2me रूट ओवर p केमती है भावुव देख ये एनर्जी कौन ओनली काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी कौन की p स्क्वायर बाय 2m की नहीं तो 2me रूट ओवर टा केते हैला p स्क्वायर एटा कटि गला p स्क्वायर रूट ओवर इज ओनली p एथरा बुझियला नाउ टेक दिस इज एज इक्वेशन नंबर 1 देखो तापरे ए इक्वेशन नंबर 1 रो जनरल सॉल्यूशन केते हबो तो आम गोटार जनरल सॉल्यूशन लिखा सो राइट डाउन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज गोटे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सो तार जनरल सॉल्यूशन गोटे मुझे लिखुची यहाँ हम a sin kx प्लस b cos kx. Suppose this is equation number 2 where a and b are arbitrary constant. Okay, so ये सॉल्यूशन टा केमती आमे पाइली
तमें देख ये जनरल मु लिखिली तमें क्रॉस चेक कर परिवा देख ए साइर वैल्यू को जस्ट ए इक्वेशन रे पुट कर तार फास्ट डेरिवेटिव निया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन सेकंड डेरिवेटिव निया देन ऐड कर कौन के स्क्वायर इंटू साइ देख यहाँ 0 आसु ठीक अच्छे यहाँ तुम्हें निजे चेक कर ओके नाउ आमे एबे आमे जानिने कौन ना ए और बी रो एक्जाक्ट वैल्यू जानिने ठीक अच्छे आमे एबे ए और बी रो वैल्यू डिटरमिन करवा बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन कौन मु आगुरी एठी तुमको एठी लिखि देछि देख बाउंड्री कंडीशन when x is equals to 0 and when x is equals to a okay the wave function psi is equals to 0 जेहेतु हमारा बाउंड्री अच्छी कौन v is equals to 0 only in this region okay so बाउंड्री कंडीशन तले केते हबो at x is equals to 0 psi is equals to 0 and when x is equals to a psi is equals to also 0 so first put the first boundary condition in equation 2 so psi को value 0 तापरे x रो value हमें put करिवा 0 sin 0 हूँ 0 cos 0 हूँ 1 so ये केते रहबो खाली b रहबो so हम पाइले b इक्वल्स टू 0 ताले से वेव फंक्शन टा केते हबो b टर्म जदी पूरा वैनिश हो गला फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पुट कले देन हम वेव फंक्शन केते रहबो a sin kx एटा में पाइले ठीक अच्छे एबे जीवा में पुट करवा सेकेंड बाउंड्री कंडीशन व्हेन x is equals to a psi is equals to 0 okay so now put this when x is equals to a psi is equals to 0 then equation 2 will be first psi is equals to 0 x जगह रे a पुट करवा हमें सेटा केते हबो a sin k a b रो वैल्यू तो हमरो केते बाहर 0 बाहर सो b टर्म रहबनी सो ओनली a sin k a नाउ जदी a sin k a 0 हैला ताले हमर जेतु a गोटे आर्बिट्ररी कांस्टेंट ताले हम लिख परिबा sin k a is equals to 0 which is equals to sin n pi sin रो जे कोनसी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ pi is equals to 0 এটা আমি জানছি so we can write ka is equals to n pi yes or no so n टा कोन ओटे इंटीजर तो हमें ताको नहीं परिबे कोन ना 0 1 2 इनके नहीं परिबा बट ए केस रे कोन हबो ना n varies from 1 to 3 and so on 0 वैल्यू टा एठी निया हबनी काहे कि देखो काहे कि म कहूची देखो जदी n रो वैल्यू में 0 पुट कले ताले केते हबो k is equals to 0 हो जिवो k is equals to 0 माने कोन either a 0 हबो नहले k 0 हबो so either a is equals to 0 or k is equals to 0 and what is a is the width of this box 0 to a so width of the box cannot be equals to 0 yes or no I mean a already तक गोटे width देइचे a बोली तो a cannot be 0 and second condition is k is equals to 0 so what is k k is your 2m
e रो root over divided by h cross. If this is equal to 0, एटा तो 0 नुहे ना, एटा गोटे constant quantity and this is 2 and mass of the particle एटा भी 0 हेबनी. आ एनर्जी एटा ए क्वांटिटी टोटल 0 माने ओनली एनर्जी को 0 होबा को पड़िबो. तो आमे आगुरु कंसीडर करछे कि बॉडीटा फ्री पार्टिकल एंड तार गोटे पर्टिकुलर एनर्जी अच्छी, गोटे पर्टिकुलर एनर्जी रे से मूव करुच्छे. तो यही कंडीशन भी केबे भी हे परिबनी, गोटे इनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन ही होची. तो ओनली आमे सेथि लागि के को 0 केबे भी नहीं परिबनी. n cannot be equals to 0. So it should be start from 1. So it is 1, 2, 3 and so on. Okay. बुझेला कि नहीं? So now k केते हबो? If k is equals to n pi, so k is equals to n pi divided by a. Okay. So this is equals to k रो वैल्यू केते थिला ना 2m e रो root over divided by h cross. ताले k square केते हबो 9 square pi square by a square is equals to 2me by h cross square. देखा हे बैठो एनर्जी बाहरिबो. ताले एनर्जी केते हबो e को सब्स्टिट्यूट में n लिखिली en केते हबो n square pi square h cross square divided by 2m a square. So this is the energy of a particle inside the one dimensional box. इतना बुझिएला. This is the energy of particle in one dimensional box. तो एबे एनर्जी रो वैल्यू डिटरमिन करा. हमें n रो वैल्यू स्टार्ट कोड करथिले, n रो वैल्यू 1 रो स्टार्ट करथिले. तो एठी हमें केमती लिखि परिबा e1 means the ground state energy. Ground state energy E1 केते हबो pi square h cross square by 2m a square. तापरे सेकंड आपको हम कहि परिबा फास्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी. फास्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी E2. Okay, so this will be 4 pi square h cross square by 2m a square. Similarly, just write down E3, E4 and so on. E3 केते हबो एठी n जगह 3 पुट करा. केते हबो 9 pi square h cross square by 2m a square. एमती तुम्हें टोटली एनर्जी स्टेट रा वैल्यू डिटरमिन करि परिबो ए इक्वेशन के यूज करके. E1 is equals to n square pi square h cross square by 2m a square. So remember that n cannot be equals to 0 in this case, particularly in one dimensional box case. So n should be start from 1. So ground state energy is E1, then fast excited state is E2, then E3 and so on. Okay, and this energy, the ground state energy, is also known as 0 point energy. 0 so the ground state energy is also known as the 0 point energy. So 0 point energy रे value केते ना pi square h cross square by 2m square. So if this is E1, then we can write E2 as 4 E1, 4 into
this quantity pi square h cross square by 2m a square, and E3 can be written as 9 E1. okay, so देखो आमे एनर्जी सपोज दिस इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी E1 है, देन नेक्स्ट एनर्जी तार फास्ट एक्साइटेड स्टेट जोटा E2 सेटा केते 4 E1, सो इटा रहिला 4 E1, देन थर्ड एनर्जी E3 which is second excited state, এটা ground state and এটা first excited state, then second excited state, that is 9 E1. एठी गोटे कथा देख मार्क कर, ए दीटा एनर्जी लेवल भितर डिफरेंस केते अछि, जेतिके डिफरेंस अछि ए दीटा एनर्जी डिफरेंस भितर ए दीटा एनर्जी लेवल रो डिफरेंस ताठू अधिका अछि केमिति, एटा सपोज धर हमर डिफरेंस हला 3, एठी डिफरेंस केते असलानी 5, सो हमें कहि परिबा कि तार एनर्जी लेवल ऑफ ए पार्टिकल if it is inside the box has discrete set of value not continuous. देखो एटा n अछि गोटे इंटीजर तार मल्टीपल हबो केते ना E1, सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E1 दोची गोटे वैल्यू एठी 1, एठी सेटा हला 4, एठी 9, सो गोटे डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यू रहउची एनर्जी रा, एंड दैट इज नॉट कंटीन्यूअस. क्वांटम क्लासिकल मेकानिक्स रे कोन होतला ना एनर्जी लेवल सब कंटीन्यूअस ही रहे, किंतु क्वांटम मेकानिकली देखा गला कि दिस एनर्जी आर नॉट कंटीन्यूअस बट these are discrete set of values, okay, or these are known as the quantized energy levels. So these are quantized, okay, and these energy levels are not equally spaced also, okay. So एबे एनर्जी हमें डिटरमिन कर दिलु. नाउ एबे हमें वेव फंक्शन केते देखिबा, हमें वेव फंक्शन केते पाइछि ऑलरेडी देखा एठी a sin kx k रो वैल्यू हमको मिली सरलानी n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई a स्क्वायर रो रूट ओवर, यस और नो. तो हमको दरकार केवल द वैल्यू ऑफ a, तो a रो वैल्यू हमें केमती डिटरमिन करबा देखा एठी हमर साई के केते साई x केते थिला ना a sin kx. now we have to calculate the value of a, okay. so केमती हमें कैलकुलेट करिबा ना हमें पुट करिबा द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पुट करके हमें a रो वैल्यू डिटरमिन करि परिबा. सो इंटीग्रेट करिबा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कोन थिला, if psi is a normalized wave function, हमें assume करिबा कि psi गोटे normalized wave function. so तार normalization condition कौन थिला ना psi star psi dx is equals to 1 if psi is a normalized wave function. तार लिमिट ए केस रे लिमिट केते आसीबो x रे वैल्यू 0 to a. एबे पुट करा psi star केते हबो ना psi एठो रियल क्वांटिटी अछि ना psi star इज इक्वल्स टू psi हबो, ताले केते हबो 0 to a, just it is sin square kx dx is equals to 1. एबे इंटीग्रेशन को सॉल्व करा sin square kx को हमें केते लिख परिबा 0 to a cos 2x केते 1 minus 2 sin square x, तो sin square x केते हबो 1 plus cos 2x by 2, तो केते हबो एठी एठी sin square सपोज एटा x हला 1 plus cos 2 into
के एक्स बाई टू टूटा को बाहर को नहीं आसली डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 equals to 1. Now square by 2 ये dx रो इंटीग्रेशन केते हबो x एंड लिमिट 0 टू a अछि तो ए क्वांटिटीटा केते आसीबो फर्स्ट टर्मटा a आसीबो now second term 0 to a cos 2kx dx is equals to 1 so এটা কেতে হলা a mod square by 2 a cos 2kx dx तर इंटीग्रेशन केते हबो sin 2kx by 2k limit 0 to a is equals to 0 एबे को है ए क्वांटिटीटा सेकंड टर्मटा केते हबो एटी k देखा k रो k वैल्यू केते गोटे पाई टर्म अछि कि नहीं तो sin रो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई केते हबो 0 and now put 0 here so sin 0 is equals to 0 so this term completely vanish and मैं लिख दूची केते हबो हमर इंटीग्रेशन a mod square by 2 into a is equals to 1 ताहले a रो वैल्यू केते हमें पाइले ना 2 by a रो रूट ओवर होला ताले हमर वेव फंक्शन केते हबो ना साई x इज इक्वल्स टू a sin kx थिला से 2 by a रा रूट ओवर sin kx तो k रो वैल्यू केते थिला n pi by x सो kx स्क्वायर केते थिला n स्क्वायर pi स्क्वायर by h स्क्वायर a स्क्वायर ना तो k रो वैल्यू केते n pi by x सॉरी n pi by a into x एतखेला हमरा वेव फंक्शन रे वैल्यू एटा हमें पाइले वेव फंक्शन एटा हमें पाइले एनर्जी बाय यूजिंग द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन सो एटा होछि हमरा कोन ना नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन एबे डिटरमिन करा सपोज मैं आपको भी n दे दूची सबस्क्रिप्ट रे नाउ हमें पाई परिबा n रे वैल्यू सेमती 1 2 3 एमती नहीं कि हमें पाई परिबा ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन देन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन देन सेकंड एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन सो इफ psi 1 इज द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन सो n जगह रे 1 पुट करा केते आछि 2 by a रा रूट ओवर sin pi x by a then psi 2 केते इवैल्यूएट करा केते होची n जगह जस्ट 2 पुट करा 2 by a रा रूट ओवर सेंती रहला sin 2 pi x by a एमती हमर केते सेकंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन एमती हमें कैलकुलेट कर परिबा तो एबे देखिबा तार वेव रो ग्राफ केमती हमें पाइबा देख फर्स्ट ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन देख 2 by a रूट ओवर sin pi x by a हमें देख तार मैक्सिमम वैल्यू आ गोटे पेज रे लिख दूची तो फर्स्ट फॉर psi 1 रे मैक्सिमम वैल्यू मु जदि नेबी ताहले केते हबो sin pi x psi 1 जदि मैक्सिमम हबो तार sin pi x by a
sin रो मैक्सिमम वैल्यू केते 1, सो दिस इज शुड बी sin pi by 2. Yes or no? So pi x by a is equals to pi by 2. ताहले x रो वैल्यू मैक्सिमम केते बेले हबो ना when x is equals to a by 2. ठीक अछि. एबे तार वेव फंक्शन ड्रा करले केते आसीबो, केमती आसीबो, मैक्सिमम वैल्यू आसीबो कोठी ना when इटा दी x हला एटा होची हमरा psi 1, तार मैक्सिमम वैल्यू कोठी आसीबो ना when x is equals to a by 2 रे मैक्सिमम वैल्यू आसीबो. नाउ फॉर psi 2 रे केमती आसीबो वेव फंक्शन, देखा psi 2 पई हमें नेक्स्ट ड्रा करिबा. This is x, this is psi 2. psi 2 रे वेव फंक्शन केमती आसीबो, एमती आसीबो, सेम एम्पलीट्यूड. ठीक अछि. ता एठी तार मैक्सिमम वैल्यू आसीबो a by 4 आउ एठी आसीबो 3a by 4. ठीक अछि. एटा केमती अछि देखा, एटी 0 to a अछि लिमिट. ओके 0 to a, एठी भी 0 to a. तो एटा हम लिखिबा मैक्सिमम वैल्यू a by 4 रे केमती आसला, देखा psi 2 एबे लिखो फॉर psi 2 तो मैक्सिमम वैल्यू सेम टाइम में डिटरमिन करिबा sin 2 pi x by a को हमें नहीं जिबा pi by 2, sin 2 pi x by a नहीं जिबा pi sin pi by 2, तो हमारा 2 pi x by a is equals to pi by 2. ताले x केते हबो, pi pi कैंसिल हो गले, x केते हबो a by 4 हबो. 3a by 4 रे भी मैक्सिमम कहीं देखौची, देखो एटी sin रो odd multiple of pi by 2 is equals to 1. That means sin pi by 2 means एटी केते मल्टीप्लाई हिची 1 मल्टीप्लाई हिची तो वैल्यू हला 1. Then sin 3 pi by 2 is also 1. So here if in place of pi by 2 we put 3 pi by 2, 3 pi by 2 के हेले केते हबो, x रो वैल्यू 3a by 4 हबो. देखले कि दीटा पॉइंट रे आछी हमरा केते मैक्सिमम वैल्यू psi 2 रे आछी. ठीक अछि. आ गोटे कथा मन रख, एठी नोड केतेटा अछि psi 2 रे, नोड केतेटा आछी, गोटिए नोड माने ए वेव फंक्शन टा ए एक्सिस को केतेटा पॉइंट रे टच करछि. एठी नोड केतेटा आछी 1 नोड, एठी केतेटा नोड आछी 0 नोड. तो नोड के केतेटा आसीबो गोटे वेव फंक्शन रो कोन ता फार्मूला ना n-1 नंबर ऑफ नोड्स आसीबो. देखो तुम ये देखि परिबो psi 1 रे n रो वैल्यू केते 1, तो 1 minus 1 0, तो 0 नोड्स. तो psi 2 रे n रो वैल्यू केते 2, देन 2 minus 1 केते हला 1, सो 1 नोड. तो सिमिलरली psi 3 वेव फंक्शन केमती केतेटा नोड आसीबो, केतेटा नोड आसीबो psi 3 पई n रो वैल्यू केते psi 3 पई n रो वैल्यू केते हबो 3, तो 3 minus 1 केते हबो 2, सो दीटा नोड आसीबो. तो दीटा नोड हेले केमती ग्राफटा हबो देखो, this is 0 to a, so dita node एठी गोटे नोड, so dita nodes. सेमती तुम्हें psi 3 रो मैक्सिमम वैल्यू एठी कोठी आसीला 0 to a लिमिट भितरे, सेटा तुम्हें एमती भी
एमती कैलकुलेट कर परिबो एटा टैक्स रहला त मन पे ठीक अछि एटी 3a/4 निया हिची देन तुम्हें गोटे क्वेश्चन आसुव कि ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई/a जेहेतु पाई/2 जेहेतु इथे हमें 5π/2 कहीं नेलानी ओनली 3π/2 भितर कहीं नेले तो 5π इफ आम नहीं जाते 5a/4 तो 5a/4 कौन हो एठू बड़ ही होची कि नहीं तो लिमिट हूँ 0 टू a भितर तो आम 0 टू a भितर ही पॉइंट्स नबार अच्छी तो 5π/4 टा केते ही होची 1 पॉइंट समथिंग होची 1.2 समथिंग सो 5a/4 से आम नेलुनी तो ओनली 3a/4 आम जाके नेलु ओके तो सेमती साइड 3 मैक्सिमम पॉइंट कोटी साइड 3 रो मैक्सिमम पॉइंट होची सेटा निजे कैलकुलेट करिवो ताहला टैक्स समान पे ठीक अछि ओके सो लेट्स स्टॉप हियर